जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। नारायण भक्तों, आप सभी के ऊपर भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की सदैव कृपा बनी रहे। आपका कारोबार, आपका समस्त परिवार दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की करे। नारायण भक्तों, हमारे भीतर जो भी विचार आते हैं या प्रकट होते हैं, वो विचार परमात्मा तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन के भीतर अच्छी विचार लानी चाहिए, अच्छी सोच लानी चाहिए। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नारायण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि समस्त वैष्णव, समस्त जगत और समस्त भक्तजन श्री राधा नाम का जाप क्यों करते हैं? श्री राधा नाम के दीवाने क्यों हैं? और हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि हम गोविंद को पाना चाहते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए यदि कुछ सहज उपाय है तो है राधा नाम। आप जहां भी जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो भी लोग राधे राधे, बाके बिहारी जाएंगे तो भी लोग राधे राधे, बरसाने में जाएंगे तो भी लोग राधे राधे। अरे भाई, इस राधा नाम में क्या ऐसा जादू है? इस राधा नाम में क्या ऐसा प्रभाव है? क्या आपने कभी इसे जानने का प्रयास किया? और इसका रहस्य क्या है? ऐसे तो राधा नाम का अनेकों अनेक रहस्य है, और राधा नाम जपने से कहते हैं कि 1,00,000 कोई मंत्र का जप हम करते हैं, और यदि एक माला श्री राधा नाम का हम करते हैं, श्री लाडली जी का करते हैं, तो शास्त्र का
और ये संतों का मानना है कि हम 1 करोड़ मंत्रों का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इतनी समर्थ है, इतनी शक्ति है इस राधा नाम। तो आप लोग भी इस नाम को जपने में कंजूसी मत करो, जितना ज्यादा हो सके राधा राधा जपते रहो। एक दिन देखना तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो ये मैं क्यों कह रहा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वैसे समझिएगा कि राधा नाम जपना क्यों लाभकारक है और राधा नाम क्यों हम जपते हैं, ये थोड़ी सत्संग सुन लीजिए। एक बार 3 साधु थे, भगवान कृष्ण के अनंत भक्त थे, अनंत भक्त थे और उनके जीवन में उनका जीवनी क्या कहना। उठते समय ही कृष्ण, बैठते भी कृष्ण, पूरा जीवन प्रयत्न उन्होंने कृष्ण नाम का जप बड़ी निष्ठा भाव से किया। अनंत भक्त थे। लेकिन नारायण भक्तों, एक बार वो तीनों साधु श्री धाम वृंदावन में आ पहुंचे। तो उन्होंने कभी भी राधा नाम का जाप नहीं किया था, पर जब वो महात्मा श्री धाम वृंदावन में पहुंचे तो जिसके मुख से उच्चारण हो वो सिर्फ राधा 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 ही जपे। किसी दुकान में भी जाए वहां भी राधे राधे। किसी व्यक्ति विशेष से कुछ पूछना भी चाहें तो भी लोग राधे राधे ही कहें। तो उन साधुओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप इस पुण्य धाम श्री वृंदावन धाम में हम तीर्थ समझ करके आए थे, पर ये राधे राधे जिधर भी देखते हैं समस्त वैष्णव ही सिर्फ राधे 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 ही जप रहे हैं, और हमने अपने जीवन प्रयत्न केवल कृष्ण 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 ही जपा है। तो इन राधा नाम की बड़ी महिमा सुनते हैं, बड़ी पावर है, और पता नहीं हमारे भी भीतर ऐसा मन में ये भाव जग रहा है कि हम भी राधे राधे जपें। बड़ी आकर्षण है इस नाम में। ऐसा भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे तो इन तीनों साधुओं के मन में ये विचार आया कि जरा देखें तो हम सही कि ये राधा रानी कैसी है और ये रहती कहां है। इन महात्माओं के मन में नारायण भक्तों ये विचार आया और उन्होंने उनका पता पूछ करके किसी से पूछा कि राधा रानी जी का जन्म स्थली कहाँ है और वो कहाँ मिलेंगे। तो नारायण भक्तों, किसी ने कह दिया कि वर्षाने में,
अब तीनों साधुओं ने विचार बनाया कि हम बरसाने पहुंचेंगे, जाएंगे और श्री राधा रानी का दर्शन करेंगे। जरा देखें तो सही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो कि समस्त जगत जिनके नाम के दीवाने हैं, जिनके नाम में रमे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कृष्ण कृष्ण जप रहा हो। समस्त जगत राधे राधे राधे। तो जरा देखे तो सही कि वो राधा रानी जी कैसी हैं। तो तीनों साधुओं में नारायण भक्तों एक साधु वृद्ध थे। वो जो वृद्ध साधु थे उन्होंने कहा कि मेरी अवस्था थोड़ी ढल गई है, इसलिए हमसे लंबी यात्रा नहीं होगी, इसलिए आप लोग ही बरसाने जाओ और जाकर के राधा रानी का दर्शन करो और आकर के हमें बताना कि वो कैसी हैं, उनका परिचय क्या है। नारायण भक्तों, दो साधु, इनका नियम क्या था? रोज भिक्षा पान करते थे, लेकिन जिस दिन वो बरसाने के लिए यात्रा किए, उस दिन उन्होंने एक मन में संकल्प लिया कि रोज तो हम भिक्षा मांगते ही हैं, पर आज हम भिक्षा पान नहीं करेंगे, आज हम भिक्षा बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं और जो भी व्यवस्था करनी होगी, प्रसाद की व्यवस्था करनी होगी तो राधा रानी करेंगी, क्योंकि हम तो कृष्ण के पक्ष से जा रहे हैं। ये भाव उनके मन में आया और चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं तो बरसाने, जहाँ राधा रानी जी का महल है, जहाँ राधा रानी जी का जन्म स्थली है। हजारों सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते उस महल में पहुंच गए, लेकिन नारायण भक्तों, रात्रि बेला में वो पहुंचते हैं। रात्रि बेला में वो पहुंचते हैं तो मंदिर का कपाट जो है वो 2 मिनट बाद बंद ही होने वाला था, लेकिन कहते हैं कि अगर मन में लगन हो और सच्ची भक्ति हो तो हमें दर्शन हो ही जाते हैं। साधुओं ने जाकर के माता के दर्शन किए, निहाल हो गए। दर्शन करके एक अद्भुत शांति मिली, एक अलग सा सुख मिला। रात्रि हो गई, साधुओं ने यात्रा में जो परिश्रम हुई थी, उस परिश्रम के कारण उन्हें विश्राम की इच्छा हुई कि थोड़ी विश्राम कर ले, फिर आगे की यात्रा हम करेंगे। और इस भाव से थोड़ी सी विश्राम करना चाहें तो ये गहरी निद्रा में चले गए, सो गए, भूखे ही सो गए। जब विरत रात हुई तो जो वहां के गोस्वामी जी हैं, जो राधा रानी जी का सेवा करते हैं, उनको राधा रानी जी स्वप्न दिए और स्वप्न में एक संदेश दिया कि गोस्वामी जी, हमारे 2 मेहमान आए हुए हैं और ये भूखे ही सो रहे हैं। ये तो हमारी निंदा होगी कि यदि हमारे द्वार पर आकर कोई भूखा सो जाए
और मेहमान नवाजी ना हो तो जगत हम पर हंसेगा। इसलिए शीघ्र ही इनके प्रसाद की प्रबंध किया जाए। गोस्वामी जी ने स्वप्न में ही कहा कि लाडली जी, हमें पता नहीं था। और गोस्वामी जी की निद्रा तुरंत भंग होती है और वो भंडार घर में जाते हैं, जिस भंडार घर में श्री राधा रानी जी का भोग का प्रसाद बनता है और भोग लगता है। उस भंडार घर में दो उन्होंने भोग तैयार किया और वे साधुओं के पास में आकर के उन्हें जगाया। साधुओं ने कहा कि हाँ बोलिए महाराज, बोलिए प्रसाद पा लीजिए। आप तो श्री राधा रानी जी के मेहमान हैं। साधुओं की बड़ी चिकित्सा हुई। नारायण भक्तों, साधुओं ने कहा कि आपको कैसे पता है कि हम भूखे हैं? बोले जिनके मेहमान बन करके आप आए हैं उन्होंने हमें स्वप्न में दर्शन दे करके ये सूचना दी और ये आप प्रसाद ग्रहण करिए। बड़ी चाव से, बड़ा प्रेम से दोनों साधुओं ने प्रसाद को पाया और फिर गहरी निद्रा में लेट गए। तो फिर उन दोनों साधुओं को श्री राधा रानी जी स्वप्न देती हैं, स्वप्न में दर्शन देती हैं और पूछती हैं कि क्यों, हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी? किसी चीज की कमी तो नहीं है? यदि कमी है तो बताइए, तुरंत उसकी उपस्थिति की जाएगी। साधुओं ने स्वप्न में ही कहा कि नहीं नहीं, बस बड़ी बढ़िया से मेहमान नवाजी हुई है। तो राधा रानी जी ने कहा कि नहीं, गोस्वामी जी ने आपको तो प्रसाद तो पवाया, पर मेरे चरण में जो बीड़ा पान चढ़ा है, उन्होंने पान तो आपको दिया ही नहीं, इसलिए ये पान लीजिए। ये जितनी चर्चा हो रही है नारायण भक्तों, ये स्वप्न में हो रही है। और पान दे करके माता अंतर ध्यान हो गई। जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब साधुओं की निद्रा खुली तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्वप्न में श्री राधा रानी जी ने उन्हें पान अर्पण किया था, वो पान उनके सिरहाने में पाया गया। तो जानते हो नारायण भक्तों, उनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ। उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ कि वो उसके बाद श्री राधा रानी जी को छोड़ करके फिर गए ही नहीं। वो श्री राधा रानी जी के ही बन करके रह गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम ये भाव सोचते हैं, ये जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये अच्छे हो वो भी परमात्मा के पास पहुंच जाती है, और यदि बुरे हो वो भाव भी परमात्मा के पास पहुंच जाती है। इसलिए नारायण भक्तों, कभी भी अपने मन में बुरे विचार मत लाओ। जब भी सोचो अच्छी बात सोचो, बुरा कभी मत सोचो, क्योंकि जो भाव आप सोचेंगे वो परमात्मा के पास चला जाता है। और अपना जन्म क्यों खराब कर रहे हो? एक पुण्य कमाने में हमें बरसों लग जाते हैं, पर पुण्य को नष्ट करने में एक क्षण नहीं लगता।
तो राधा नाम में ये जादू है, राधा नाम का ये करिश्मा है। जो राधा नाम का जप करेगा वो कभी नरक का भागीदारी नहीं बनेगा। पापी से पापी भी व्यक्ति अगर जीवन में संकल्प कर ले कि आज के बाद बुरा काम नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा और बड़ी निष्ठा से, बड़ी भाव से श्री लाडली जी का जाप करूंगा और संतों की सेवा करूंगा, यदि ऐसा संकल्प पापी से पापी व्यक्ति भी ये कर ले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा व्यक्ति भी इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में वो भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा संकल्प नहीं कि आधे घंटे में कुछ और 2 घंटे में कुछ और, ऐसा नहीं। तो इसलिए नारायण भक्तों, नाम की महिमा हमारे संतों ने भी गाया, वेदों ने भी गाया और हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि नाम की महिमा अद्भुत होती है। इसलिए हमें जितना समय खाली हो हमारे पास तो कम से कम हमें नाम जाप जरूर करनी चाहिए। लाडली जी तो दया की सागर है, ममता मई है और जिसने नाम लिया राधा का उसका बेड़ा पार हो ही जाना है। इसलिए निरंतर राधे राधे का जप करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।